यश की आंखें अचानक खुल गईं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मानो सीने से बाहर निकल आएंगी। अभी कुछ पल पहले ही उसने एक ऐसा सपना देखा था जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी थी। उस सपने में बार बार एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था, आर्यावर्धन। वही चेहरा जिसे वह महीनों से भूल चुका था, वही नाम जो उसकी यादों के अंधेरे कोनों में कहीं खो गया था। कमरे में गहरी खामोशी थी। बाहर बारिश की हल्की आवाज आ रही थी। यश बिस्तर से उठा और शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें घूमने लगी। एक पुरानी हवेली, एक बंद कमरा, किसी की चीख, और फिर आर्यावर्धन का चेहरा। यह सब क्या है? यश खुद से बुदबुदाया। उसे लग रहा था कि उसकी भूली हुई यादें धीरे धीरे वापस लौट रही हैं। लेकिन उन यादों के साथ एक ऐसा रहस्य भी जुड़ा था जो शायद कई जिंदगियां बदल सकता था। उसी समय उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अनु का नाम चमक रहा था। यश ने कॉल उठाई, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। केवल किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक कॉल कट गई। यश का दिल और जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि कोई ना कोई उससे कुछ छिपा रहा है। अगली सुबह वह सीधे उस पुराने इलाके में पहुंचा जहां उसकी यादों का एक हिस्सा जुड़ा हुआ था। वहां पहुंचते ही उसके दिमाग में तेज दर्द शुरू हो गया। उसे लगा जैसे कोई पुराना दरवाजा खुलने वाला हो। वह एक सुनसान हवेली के सामने रुका। हवेली को देखकर उसकी आंखों के सामने अचानक कई दृश्य चमक उठे। उसे याद आया कि वर्षों पहले वह इसी जगह आया था। लेकिन क्यों? जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में आर्यावर्धन था। उसके साथ कुछ और लोग भी खड़े थे। लेकिन तस्वीर के कोने में खड़ा एक व्यक्ति देखकर यश सन्न रह गया। वह व्यक्ति खुद यश था। यह कैसे हो सकता है? उसने हैरानी से कहा। अब सवाल यह था कि अगर वह पहले से आर्यावर्धन को जानता था, तो फिर उसकी सारी यादें कहाँ चली गई थीं? इसी बीच पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। यश ने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन फर्श पर एक पुराना लिफाफा पड़ा था। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम्हें यह पत्र मिल गया है, तो समझ लो कि सच तुम्हारे बहुत करीब है। लेकिन सावधान,